बजट से देश के नागरिकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के एक वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गरीबों, किसानों एवं कामगार, युवा एवं महिलाओं के हित में बजट बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए उनकी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वहाँ पे। माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो केंद्र का बजट पेश किया है 2021-22 का, वह देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को आय को दुगना करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ, एक बहुत बड़ा मजबूत सिंबल के रूप में यह बजट आया है। हमें अगर किसानों की अगर बात करें तो कई के क्षेत्रों में हमारे देश के अन्नदाता के आय को दोगुना करने की दृष्टि से भारत सरकार ने, चाहे वह गेहूं का मूल्य हो, चाहे वह धान का मूल्य हो, चाहे वह उनके द्वारा उत्पादन किए गए जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य हो, सबके एमएसपी को काफी मजबूती से उन्होंने बढ़ाया है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से जहां केंद्रीय प्रायोजित योजना 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर मिलाकर के देखिए तो नीचे तक की पंचायतों को वह लाभ मिल रहा है। और यहाँ के भी जैसे पूरे राज्य में स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट के बाद यहाँ भी वार्डों तक एक अच्छे कंपनी, रेरा कंपनी के माध्यम से वो पूरे वार्डों तक भी वह लाइटीकरण हो। इसके लिए व्यवस्था सरकार ने बनाकर खड़ी करने का काम किया है। आपके सामने है इसका, हमें लगता है कि नहीं, सारण जिले के उद्योगकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाने की सरकार बात के लिए उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपको मैं बता दूं कि ये पूरे लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार ने दिया है। यह दुनिया के प्रथम देश भारत है जो लॉकडाउन में भी 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत। और सब आत्मनिर्भर होंगे तो वही तो अपने, हमें लगता है कि इंडस्ट्री है। और यहाँ के भी हमें लगता है कि जो आज भी कल कारखाने हैं उसको ठीक करने की दृष्टि से भी सरकार काम कर रही है। लेकिन आपको एक जो पहले की पॉलिसी थी और आज की पॉलिसी है जिनकी आपने बात किया, वो सारण में मथौरा को हम जो इंडस्ट्रियल हब कहते थे वो बंद भी कब हुआ, जिनकी आपने चर्चा किया, उसी जमाने में बंद हुआ जब जंग 90 हो, जो छपरा से लेकर के और आपके नगरा मसरक होते हुए राजा मंडी की तरफ जाती है। चाहे एनए 85 हो, छपरा से लेकर के और भोपाल दाऊदपुर होते हुए, रसूलपुर होते हुए गोपालगंज तक जाती है। चाहे एनएच 101 जो पुराना नाम में बोल रहा हूँ, चाहे छपरा से लेकर के जलालपुर बनिया को होते हुए जो मोहम्मदपुर तक जाती है। सड़कों के बारे में, बिजली यहाँ हजारों घरों में नहीं थे, हजारों घर में बिजली नहीं थे, लेकिन आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच रही। और बिजली भी सही तरीका से रह रही है, इसका भी हमें लगता है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो राज्य सरकार ने यहाँ भी देने का काम किया है। अस्पतालों की आज देख लीजिए तो ईसीजी जांच से लेकर के और अन्य जांचों की सुविधा अस्पतालों में बढ़ाई गई है। यह सुविधा आप वहां बढ़ाई गई है। आपको यह देखने की बात, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था यहाँ का मॉर्टन मिल का, वह मॉर्टन का चॉकलेट जो आप सब तो हो सकता है कि 25 पैसे 30 पैसे खाए होंगे, हमारे अध्यक्ष जी 5 पैसे में वो चॉकलेट खाए होंगे, लेकिन टेस्ट का चॉकलेट आज भी नहीं मिल रहा। मढ़ौरा में बन रहा था, सारण इंजीनियरिंग का बना हुआ पार्ट पूरे देश और दुनिया में जा रहा था उस खासकर शिपिंग के क्षेत्र में, लेकिन वो कब बंद हुआ, कौन बंद किया? आज उस दिशा में सरकार हमें लगता है कि पहल कर रही है। और एक नहीं, दूसरा भी फैक्ट्री जो इंजन फैक्ट्री है वो नरेंद्र मोदी जी का दिन है, वो हम सब का दिन है। परिकल्पना भले लोगों ने जो किया हो, लेकिन उसका
इलेक्ट्रीफाइड कर करके और उसका कंप्यूटराइज सिस्टम से उस इंजन फैक्ट्री को नरेंद्र मोदी जी के देन से वह प्रारंभ हुआ। और उसमें भी जहां चक्का फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वहां भी उत्पादन नरेंद्र मोदी के जमाने में शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के जमाने में वहां भी उत्पादन सही मायने में शुरू हुआ है और उसका सही मायने में सिस्टम उसमें लाने का काम किया गया। हम तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हैं, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हैं, एक एक लोग आत्मनिर्भर बने, हम इसके लिए संकल्पित हैं। सर फिर भी तो